हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में आपका। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपसे बात करना है कि कैसे हो। वैसे तो सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ना कमेंट्स करते हो कुछ नहीं, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। यार कम से कम थोड़ी बहुत तो कॉमेडी कर लो यार, अपना हाल चाल तो बता दो। हम वैसे भी नहीं बताओगी तो भी चलेगा, वैसे हम भी अच्छे हैं, आप लोग भी सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और अपने तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल में गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है। तो इस कारण इस गर्मी में एक जो है ना एक बीमारी फैल रही है, वो आपको भी पता होगा, आपकी फैमिली में होगी भी सही, ठीक है। तो उस बीमारी का वो बीमारी किस कारण होती है वो बताना चाहती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो वो उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिंगवर्म। जैसे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उसको कहते हैं दाद, दराज, ठीक है। दाद जो कि अपन गांव की लैंग्वेज में दाद ही कहते हैं लगभग, है ना। तो उसके बारे में मैं आपसे रिंगवर्म के बारे में बात करना चाहती हूँ कि वो आखिर होता क्यों है। दोस्तों वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगस होता है, ठीक है। फंगस आपको पता ही है कि वो किस कारण से होता है। फंगस वो कि ज़्यादा गर्मी के कारण होगा, ठीक है। तो उसको अपन देखते हैं कि ज़्यादा वो फैलता कैसे हैं। एक इंसान को होगा तो दूसरे इंसान को भी वो होना संभव है। अपनी फैमिली में अगर किसी को होगा तो दूसरे इंसान को भी वो होगा, गारंटी के साथ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक को है तो उससे बचकर रहना, ठीक है। तो उससे हम पहले तो ये देखेंगे कि वो फैलेगा कैसे, ठीक है। तो वो किस तरीके से फैलेगा। तो सबसे पहले स्किन टू स्किन, स्किन टू स्किन अपनी जो, जैसे कि अपनी स्किन है ना, चमड़ी है, जैसे मेरे कपड़े पहने हुए कोई और पहनता है, अगर मेरे को वो बीमारी है तो वैसे ही आपके घर में अगर किसी को दाद इन्फेक्शन हो रहा है तो दोस्तों उस इंसान के कि कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान के शरीर में दाद होंगे, रिंगवर्म होगा, वो कंपलसरी है कि अगर उसके कपड़े दूसरा इंसान पहनेगा तो उसको भी होना संभव है, ठीक है। और फिर दूसरा अपन देखते हैं, वो स्किन टू स्किन तो हो गया, जैसे कि जानवरों से भी फैलता है। आप बोलोगे कैसे, जानवरों से कैसे फैलेगा बताऊं मैं आपको। जैसे कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, ठीक है। आजकल अपने घरों में पालतू जानवर तो होते ही हैं। तो उनको अगर अपन जानवरों को, बिल्ली हो या कुत्ता हो, उनको अगर अपन छूते हैं, उनको पकड़ के अपन छूते हैं ना, तो उनके उसमें भी वो बीमारी रहती है, वो अपने को होने की संभावना होती है। आजकल बिल्ली तो ठीक, लेकिन कुत्ते अपन ने देखे होंगे, जो आवारा कुत्ते रहते हैं ना, उनको कितना उनके शरीर पे कितने घाव बने हुए रहते हैं, खुजली चलने लग जाती है उनमें, खुजली चल चल के वो कैसा हो जाता है आपको पता ही होगा वैसे, ठीक है। तो इसलिए जानवरों से भी
वो दाद फैलता है। फिर दूसरा अपन देखते हैं कि किस कारण फैल सकता है। तो एक कारण ये भी है कि नमी या पसीना। ठीक है, वो कैसे आप बताओ? क्योंकि अगर नमी होगी, अगर किसी इंसान को ज़्यादा पसीना आता, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं पैर में, जांघ में, जहाँ ज़्यादा पसीना आता हो ना, वहाँ दाद होने की बिल्कुल संभावना है। वहाँ दाद होएगा, रिंगवर्म होगा। ठीक है, क्योंकि पसीना उस जगह जैसे अपन बोल सकते हैं पैर या जांघ में पसीना जल्दी सूखता नहीं है अभी गर्मी के दिनों में, इसलिए ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और जल्दी फैलने लगता है ना। और फिर अपन देखते हैं दूसरा, इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि गीले फर्श या फिर मिट्टी के कारण बिना चप्पल के अपन अगर चलते हैं, ठीक है, तो भी रिंगवर्म होएगा, दाद होने की संभावना है जी। और गंदे फर्श में अगर अपन बिना चप्पल के पहनेंगे तो क्यों नहीं होएगा, बिल्कुल होगा। इसलिए आप लोग इन सभी जो मैंने बोला है किस किस कारण से दाद हो सकता है, तो इस सब से सावधान रहिएगा, दूर रहिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अभी गर्मी में पसीना हर किसी को आता है, लेकिन आपने अगर ज़्यादा ही पसीना आता है तो कपड़े ऐसे लूज कपड़े पहनिएगा ताकि पसीना सूख सके, है ना। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि उसमें अगर ऐसा होगा, अगर आपको रिंगवर्म होता है उसमें बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से खुजली चलेगी। उस खुजली में जब खुजली चलेगी अपन उसको खुजाल खुजाल के उसमें से खून निकाल देते हैं और वो एकदम काला पड़ जाता है। ठीक है, बहुत भयंकर वाली खुजली चलती है उसके अंदर। फिर वो कैसे आपको पता चलेगा, जैसे आपकी स्किन पे, चमड़ी पे लाल रंग के चकत्ते बनने लग जाते हैं, रेड रेड हो जाएगा। जो जैसे अपन देखते हैं कि अपनी चमड़ी के ऊपर लाल लाल घेरे बन जाते हैं। ठीक है, तो समझ जाना कि आपको रिंगवर्म हो रहा है। अगर हो रहा है तो शुरू से ही उसका ट्रीटमेंट लीजिए, इलाज करवा लीजिए, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं ज़्यादातर अगर रिंगवर्म होगा, रिंगवर्म के कारण सिर के ये जो बाल है ना, ये भी झड़ने लगते हैं, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। और एक लक्षण ये है कि अगर रिंगवर्म होता है तो आपके ये जो नाखून है ना, ये मोटे हो जाते हैं। कैसे? नाखून आपके मोटे हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे आपके लक्षण को अभी आप पहचान सकते हो कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और वो कैसे फैलती है। आजकल मैंने बहुत सारों को देखा है यार, ऐसे लोग आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रिंगवर्म होती है, उसका ट्रीटमेंट भी दिया है, वो अच्छे भी हुए। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रिंगवर्म दाद हो रहे हैं तो बिल्कुल उस जगह पर, जहाँ पर आपको जिस जगह दाद हो रहे हैं, वहाँ साबुन का यूज़ मत करना, साबुन मत लगाना, बिना साबुन के नहाना। ठीक है, जिसको भी हो रहा है साबुन का उपयोग मत करना। अगर आप उस जगह पे साबुन लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा फैलने की संभावना हो जाएगी, वो सुधरेगी नहीं। अगर आपको रिंगवर्म हो रहा है, दाद हो रहे हैं, तो बिना साबुन के नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दवाई ले आओ और दवाई लाके लगा लो। नहाने के बाद अगर आप ट्रीटमेंट लेते भी हैं तो शाम को नहाने के बाद सोते टाइम लगा के सो जाओ, सुबह में उठ के नहा लो, वो भी बिना साबुन के। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, छोटा ही ये ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे आपकी छोटी मोटी बीमारियों के लिए कुछ मतलब सुझाव दे सकूं, बता सकूं, उसके बचाव के लिए कुछ आपको बोल सकूं,
और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको ये दाँत के लिए कुछ दवाई, ठीक है, मतलब किस नाम से आती है, कैसा क्या है, आप पूछ सकते हो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताऊंगी। लेकिन एक मेन बात ये भी है कि अगर आपको कपड़े का, मैंने बोल दिया, अगर आपको दाग हो रहे हैं और आपका तौलिया है, रुमाल है, आप उससे पोंछते हैं, तो आपका तौलिया, जिसको भी दाग हो रहे हैं, अपना तौलिया ये अलग कर लेना। उस टॉवेल से दूसरे इंसान मतलब उपयोग ना करे, ठीक है। टॉवेल से, कपड़े हैं, कुछ भी हो। और आप अगर बिना साबुन के नहा के देखोगे, बिल्कुल एकदम सुधर भी जाएगा, देखना, ठीक है, गारंटी के साथ। देख लो आप, ठीक है। बहुत सारों के मतलब सुधर गए हैं, मैंने देखा है मेरी आंखों के सामने। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आपसे मैं, उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। उसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हो, क्या ट्रीटमेंट है, बाकी बचाव तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो आप हमें कमेंट्स करिएगा, ठीक है, कमेंट्स में पूछिएगा कि क्या करना, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इसके लिए एक बार आपसे फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, फॉलो और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ भी, ठीक है। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है, उससे बचाव भी है। ये एक इन्फेक्शन है, वो ठीक भी हो जाएगा। एक मौसम के कारण होता है, अभी गर्मी में बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ। ओके।